Hello students, today we will go through illustration 7. Okay, as the last lecture we have seen about the uh, twofold effects, right? So we will continue with the twofold effects. In the later lecture we will study about we will uh, go through about the real, personal and nominal account rule, right? So till then we will go through illustration 7. Okay, now illustration 7. First is goods worth rupees 20,000 sold to Jayashri, right? तो फर्स्ट हमारा क्या है कि गुड्स 20,000 सोल्ड टू जयश्री, तो गुड्स गोज आउट, राइट? और यहाँ देखिए कि नाम नहीं दिया हुआ है, राइट? नाम दिया हुआ है, कैश नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो नाम याद रखना पड़ेगा, राइट? तो पहले क्या इफेक्ट होगी, तो भाई गुड्स गए, राइट? सो गुड्स goes out, right? Effect on sales account, right? अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड इफेक्ट उसकी देखेंगे. तो सेकंड इफेक्ट इज जयश्री इज रिसीवर. हमने गुड्स दिए लेकिन किसको दिए? जयश्री को. ओके, सो जयश्री is receiver. Effect on Jayashri account. Right? Now second transaction is 10,000 deposited with the Bank of Baroda. That's quite simple, right? कैसे है? तो भाई कैश गया, हमने डिपॉजिट बैंक में पैसे कर दिए, तो कैश गया और बैंक को पैसे मिले, राइट? तो कैश गोज आउट एंड बैंक इज रिसीवर, राइट? तो हम वही लिखेंगे, कैश गोज आउट, राइट? इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट, राइट? नाउ सेकंड क्या है? बैंक इज रिसीवर, सो बैंक इज रिसीवर. Effect on bank account, right? Now third is about 30,000 paid to भूमिका. तो 30,000 हमने भूमिका को पे कर दिए, राइट? सो पेमेंट कर दिया, तो सबसे पहला तो आपको पता ही चली जाएगा कि भाई कैश गोज आउट, राइट? कैश गोज आउट, तो सेम कैश गोज आउट, हमारे पैसे गए, राइट? इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट. सेकंड ट्रांजेक्शन हमने सेकंड इफेक्ट इज कि हमने भूमिका को पेमेंट किया है, राइट? तो हमने जो भूमिका को पेमेंट किया है, तो भूमिका इज रिसीवर. भूमिका को पैसे मिले ना, तो भूमिका इज रिसीवर. Effect on Bhumika account. Right? Now fourth transaction. So fourth transaction is rent receivable from Silpa of rupees 2,000. ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग किस्म का है. रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा, रेंट लेना बाकी है, ठीक है? रेंट लेना बाकी है, तो एक इफेक्ट तो आ जाएगी. रेंट कब लेना बाकी होता है? जब हमारी रेंट इनकम होती है, राइट? तो रेंट हमारी इनकम है, तो एक इफेक्ट तो आ गई. तो रेंट इज एन इनकम, रेंट इज एन इनकम, राइट? इफेक्ट ऑन रेंट अकाउंट. रेंट कब लेना बाकी होता है? जब हमारी रेंट इनकम होती है तब, राइट? तो ये रेंट हमारी इनकम है, तो रेंट इज एन इनकम, इफेक्ट ऑन रेंट अकाउंट. ओके, नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड इफेक्ट देखते हैं. तो रेंट इज रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा, मतलब शिल्पा के पास से हमें रेंट लेना बाकी है. मतलब हमने क्या किया? सर्विस दे दी, पैसे लेना बाकी है. तो यहाँ हम देखेंगे तो सर्विस मिल गई शिल्पा को,
तो यहाँ हमें नाम याद रखने की ज़रूरत है, बिकॉज हमको शिल्पा के पास से पैसे लेने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे शिल्पा इज रिसीवर। वाई शिल्पा इज रिसीवर? तो शिल्पा इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, उसको बेनिफिट मिल गया है, लिखे। तो शिल्पा इज रिसीवर, इफेक्ट ऑन शिल्पा अकाउंट, राइट। अब लेकिन ये इनकम या तो एक्सपेंस होता है तो उसमें हम नाम नहीं लिखते, उसकी जगह लिखते हैं अनरिसीव्ड रेंट, रेंट लेना बाकी है। तो हम उसमें क्या लिखेंगे? अनरिसीव्ड रेंट, ठीक है। उसमें नाम नहीं लिखेंगे बिकॉज ये इनकम और एक्सपेंस का होता है, तो उसके लिए हम यही यूज़ करते हैं अनरिसीव्ड। या तो फिर मान लो कि अगर पेमेंट करना बाकी है तो अनपेड, आउटस्टैंडिंग, ऐसा हम यूज़ करते हैं। वो पर्सन का नाम नहीं लिखते जब एक्सपेंस और इनकम के पैसे बाकी होते हैं तब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ ट्रांजेक्शन। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम जयश्री। सो व्हाट इज दैट? कि भाई गुड्स हमने परचेज किए, तो गुड्स कम्स इन और जयश्री के पास से परचेज किया और कैश नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स जयश्री का नाम याद रखना पड़ेगा। सिंस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे आइडेंटिफाई होता है? कि भाई कैश नहीं दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो भाई गुड्स कम्स इन, राइट, गुड्स हमारे पास आए और जयश्री ने दिए, तो गुड्स कम्स इन एंड जयश्री इज गिवर, राइट। सो गुड्स कम्स इन, क्या होगा? इफेक्ट ऑन परचेज अकाउंट, राइट। और नेक्स्ट क्या होगा? तो भाई यही गुड्स हमने किसके पास से लिए? जयश्री, राइट। सो सेकंड वन इज जयश्री इज गिवर। अगर कैश पे लिए होते तो क्या करता? कैश गोज आउट, पैसे गए, गुड्स आ गए। लेकिन यहाँ क्या है कि गुड्स तो आए लेकिन पैसे नहीं गए, पैसे देना बाकी है, राइट। तो यहाँ होगा जयश्री इज गिवर, इफेक्ट ऑन जयश्री अकाउंट, right? Okay, now next transaction is sixth one. Sixth one transaction क्या बोल रहा है? 10,000 withdrawn from Bank of Baroda. तो हमने क्या किया कि भाई 10,000 बैंक में से पैसे विड्रॉ किए मतलब पैसे उठाए, राइट। तो कैश कम्स इन, राइट। वो जो हमने बैंक में पहले जमा किए थे, पहले डिपॉजिट किए थे, उसका एग्जैक्टली अपोजिट है बैंक में से पैसे उठाना, राइट। तो कैश कम्स इन, पैसे आए हमारे पास, कैश कम्स इन, राइट। सो कैश कम्स इन, राइट, इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट क्या होगी? तो भाई सेकंड इफेक्ट ये होगी कि बैंक इज गिवर, बैंक ने पैसे दिए, हमें हमारे पास पैसे आए लेकिन किसने दिए? बैंक ने दिए। तो बैंक इज गिवर, इफेक्ट ऑन बैंक अकाउंट। तो बैंक इज गिवर, इफेक्ट ऑन बैंक अकाउंट, राइट। अब इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे। 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका, भूमिका ने हमें 30,000 दिए, बाकी होंगे लेने के, इसीलिए, राइट। सो 30,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका, राइट। तो हम क्या करेंगे? तो भाई पैसे आए, राइट, भूमिका के पास से, तो कैश कम्स इन, राइट, इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट, राइट। नेक्स्ट क्या है? तो भाई ये पैसे किसने दिए? तो भूमिका ने दिए, तो भूमिका इज गिवर, इफेक्ट ऑन भूमिका अकाउंट, राइट। तो ये हो गया हमारा 7 ट्रांजेक्शन। अब सेम जैसे मैंने बोला कि रेंट लेना बाकी होता है, इसी तरह रेंट देना बाकी है, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं। तो रेंट इज पेएबल टू
शिल्पा ऑफ ₹2000। तो रेंट है वो शिल्पा का लेना शिल्पा के पास से शिल्पा को देना बाकी है। तो हमें कोई भी चीज़ जब देनी कब बाकी होती है, जब हमारा ये एक्सपेंस है, रेंट हमें देना बाकी है, दैट मीन्स रेंट हमारा एक्सपेंस है। तो ये चीज़ हम लिखेंगे रेंट इज एन एक्सपेंस, इफेक्ट ऑन रेंट अकाउंट, राइट। तो ये तो हो गया। अब दूसरा कि भाई शिल्पा ने हमें बेनिफिट दिया है, राइट। तो शिल्पा इज गिवर, शिल्पा ने हमें बेनिफिट दिया ना, रेंट में रहने दिया, हमने पैसे नहीं दिए, तो अभी तक ऐसा ही गिना जाएगा कि भाई शिल्पा ने हमें बेनिफिट नहीं दिया, बिकॉज सामने हमने पेमेंट नहीं किया है। सामने हमने पेमेंट नहीं किया तो ऐसा ही माना जाएगा कि शिल्पा ने हमें बेनिफिट दिया, राइट। तो शिल्पा इज गिवर, राइट। तो शिल्पा इज गिवर। लेकिन अगेन मैंने बोला ना कि एक्सपेंस और इनकम होता है तो उसके जो नाम बाकी होता है तो वो हम नाम याद नहीं रखते, उसकी जगह हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑन अनपेड रेंट, रेंट पे करना बाकी है, द इफेक्ट ऑन अनपेड रेंट अकाउंट। राइट। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके, सिमिलरली अब क्या करेंगे, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9 वैसे ही जैसे हमने इलस्ट्रेशन 8 किया, 7 किया, वैसे ही आपको इलस्ट्रेशन 8 और इलस्ट्रेशन 9 सॉल्व करना है, एंड टुडे वी विल डिस्कस, ठीक। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।